फर्स्ट इंडिया अपना खास प्रोग्राम लेकर आ पहुंचा है प्रतापगढ़ विधानसभा सीट। वो सीट जहां पर पिछली बार कांग्रेस हुई सत्ता में काबिज। वो सीट अब इस बार यहां पर बीजेपी, कांग्रेस या कोई और, कौन मारेगा बाजी? किसके मुद्दों में है कितना दम, यही जानने के लिए आप पहुंचे हैं हम। मैं डिम्पल, मैं तृप्ति। विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी सीट पक्की, और विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी छुट्टी, यही जानने के लिए फर्स्ट इंडिया लेकर आया है अपना खास प्रोग्राम विधानसभा। आरंभ है, प्रचंड है, तो करते हैं शुरुआत। प्रतापगढ़ विधानसभा सीट, जहां पर 30 से 35 साल के बाद में कांग्रेस को जगह मिली, तो ये देखना बहुत सही होगा कि कांग्रेस ने यहाँ पर काम क्या किए हैं, लेकिन बीजेपी ने कौन से विकास कार्य यहाँ पर किए हैं जिसको लेकर वो आश्वस्त है कि जनता उन्हें वोट देगी। और वही मुद्दे जानने के लिए फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर है। बिल्कुल तृप्ति, जैसा कि फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर आया ये जानने के लिए कि वाकई पक्ष विपक्ष में वार पलटवार तो होगा ही, लेकिन जनता को राहत देने वाले काम किसने किए और अगर काम नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए। प्रतापगढ़ विधानसभा सीट जहाँ पर इस वक्त कांग्रेस सत्ता में काबिज और बीजेपी को आने के लिए अब मेहनत और कड़ी चुनौती जमीनी स्तर पर करनी पड़ेगी। यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद है, कार्यकर्ता है भाजपा से। यहाँ पर पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि क्या कारण रहा कि भाजपा यहाँ पर इस बार चुनौती रही भाजपा को आने के लिए, और अगर आगे भाजपा आए किस मुद्दे पर, कितने मुद्दों पर इस बार भाजपा आने वाली? देखिए, प्रतापगढ़ में यदि किसी ने विकास किया है तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे लगभग 30 साल से विधायक रहे थे नंदलाल जी मीणा, जो राज्य सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रहे और 2 बार राज्य मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने ही इस प्रतापगढ़ में विकास किया। प्रतापगढ़ को अगर किसी ने जिला दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वसुंधरा जी की सरकार ने प्रतापगढ़ को जिला बनाया। जल यदि किसी ने प्रतापगढ़ को दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। किसी जनता ने इस बार हमें 2018 के चुनाव में समर्थन नहीं दिया, परंतु 2023 के चुनाव में जिस प्रकार से प्रतापगढ़ विधानसभा में भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, आज प्रतापगढ़ हर क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है, इन सभी को देखते हुए जनता का मन भर आया है और इस बार 2023 के चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ विधानसभा में जीत हासिल करेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो तृप्ति यहाँ पर ये कि अगर 30 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने ही यहाँ पर काम किया है तो 30 साल के बाद कांग्रेस को मौका क्यों मिला, और अगर वाकई कांग्रेस को मौका मिला है तो कांग्रेस के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर वो आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर आगे? बिल्कुल डिम्पल, ये जानना बहुत सही होगा कि बीजेपी के कार्यकाल में कौन से लूप होल्स रहे जिसकी वजह से कांग्रेस को यहाँ पर मौका दिया गया, और अगर कांग्रेस को मौका दिया तो जरा वो काम गिनवाइए जो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में यहाँ पर किए। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और रामलाल जी मीणा ने प्रतापगढ़ विधानसभा में अनगिनत सौगातें दी है, और मैं छोरिया जी से कहना चाहता हूं कि उनका एक भी काम गिना दे। 4.5 साल में विधायक रामलाल जी मीणा ने मेडिकल कॉलेज, 70 पंचायतें, 3 पंचायत समितियां और नगर पालिका और कई सौगातें दिए, और चारों तरफ रोडों का जाल बिछा दिया गया है। चारों तरफ रोडों का जाल बिछा दिया है। गोतमेश्वर, काटल का हरिद्वार, आदिवासी क्षेत्र में हरिद्वार कहते हैं, उसको चमन कर दिया है। 4 लेन रोड बना दिया गया है। यहाँ से रोकड़िया हनुमान जी का 4 लेन रोड बन रहा है। चारों तरफ विकास ही विकास है। चलिए, अगर कांग्रेस की बात यहाँ पर सुनी जाए तो कांग्रेस बोल रही है कि जो विकास उन्होंने किया है यहाँ पर 4-4.5 साल में, वो अनगिनत विकास, और विकास को लेकर ही जनता जो है वो वोट देगी। जनता को वाकई विकास मिला है। महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, महिलाओं से पूछना चाहेंगे इस क्षेत्र में वाकई अगर पार्टी ने विकास किया तो क्या क्या, और महिलाओं के लिए खासतौर पर क्या विकास? देखिए, प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ये स्थिति है कि यहाँ पे आए दिन अफसरों के तबादले हो रहे हैं। पिछले 5 सालों में जो तबादलों की गति है, जो रफ्तार है, उसको देखकर आप कोई भी आम आदमी ये समझ सकता है कि क्षेत्र के अंदर विकास बाधित हुआ है। चाहे वो जिला कलेक्टर हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो सचिव हो, इतने व्यापक स्तर पर जो तबादले किए गए हैं ये अपने आप में एक इंगित करते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पर प्रतापगढ़ क्षेत्र में हो रहा है, और ये जो विकास के जो दावे किए जा रहे हैं सरासर झूठे हैं। देखिए तृप्ति, सबसे बड़ी बात जो विकास के दावे किए जा रहे हैं वो झूठे, भ्रष्टाचार यहाँ पर व्याप्त है और अफसरों के लगातार तबादले इस बात की ओर उदाहरण है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है और विकास यहाँ पर बाधित है। जरा पूछना चाहिए इस पर क्या जवाब देगी कांग्रेस? बिल्कुल, विपक्ष की ओर से लगातार एक ही चीज बोली जा रही है, वो है भ्रष्टाचार की बात। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये भ्रष्टाचार का आरोप आखिर विपक्ष क्यों लगवा रहा है? अगर यहाँ पर विकास हुआ है तो वो जनता को दिख रहा है, तो विपक्ष के पास ये मुद्दा क्यों है? भ्रष्टाचार की जननी आप सभी जानते हैं। बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो अपने यहाँ सभी भ्रष्टाचारियों को जमा करके उनकी साफ सफाई करके और फिर उनको बाजार में पेश करती है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है।
सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि बीजेपी ऐसी मशीन है जो भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में धो के और उनको साफ सुथरा करके और बाजार में फिर पेश करती है। भ्रष्टाचार ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पे बीजेपी को बोलना चाहिए। रही बात इस विधानसभा में बिजली, सड़क, पानी जो जनता के मूल मुद्दे होते हैं, पिछले 30 सालों में किसानों को रात को उठकर अपने खेतों में पानी पिलाने के लिए जाना पड़ता था। पिछले 30 सालों में वो बिजली जो दिन में मिलनी थी वो रात में मिली और दिन में बिजली नहीं मिली, और दिन में बिजली चालू करी हमारे विधायक रामलाल जी मीणा ने। पिछले 30 साल में किसानों को जो राहत मिलनी चाहिए थी वो इस 4.5 साल के कार्यकाल में मिली है। अगर कांग्रेस की बात जाने तो वो भी बीजेपी की तरह दावा कर रही है कि जो आम जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, डिंपल, बिजली, पानी, ये सारा जो विकास है वो कांग्रेस ने किया है। पिछले 30 सालों में जो यहाँ का किसान था, यहाँ की आम जनता थी, वो दुखी थी, और कांग्रेस के आने के बाद वो सुखी हुई है। जरा इनसे पूछिए कि ऐसा क्यों? देखिए, जमीनी स्तर पर क्या काम हुआ जनता के लिए, ये बात तो है ही, वो जरूरी भी रखता है, लेकिन बात ये कि एक तरफ भाजपा का ये कहना कि कांग्रेस भ्रष्ट और कांग्रेस का ये कहना कि भाजपा भ्रष्ट। जरा इनसे पूछ लेती है कि ऐसे क्या काम किए कि जनता को राहत देने वाले कार्य हैं और कांग्रेस के पास इस पर कहने के लिए कोई मौका नहीं है। मैडम, मेरा ये स्पष्ट कहना है कि स्थानीय विधायक ने कोई काम नहीं किया, वरन 2018 के चुनाव में युवाओं को कहा गया कि हम 3500 रुपए का भत्ता देंगे, हर 8वीं पास को हम नौकरी में लगा देंगे, हर घर के आगे हम हैंडपंप लगा देंगे, हर गांव में झूठे वादे किए गए। केवल मात्र झूठे वादे करके, झूठी घोषणाएं करके, किसानों को गुमराह करके 2-2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे, ऐसा गुमराह करके इस किसान क्षेत्र में लोगों के वोट मांगे हैं। कोई भी विकास आज गांव में जाकर के देख लो, कोई भी रोडें नहीं बनी है। जो रोडें बनी हुई है माननीय नंदलाल जी मीणा एवं भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई है। देखिए तृप्ति, साफ तौर पे ये कहना कि वाकई जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं, चाहे ग्रामीण स्तर हो या कुछ भी, और चुनावी साल यानी कि चुनावों से पहले वोट बटोरने के लिए जो वादे किए गए, जो घोषणाएं की गई, उनमें से एक भी घोषणा जमीनी स्तर पर पूरी नहीं हुई। जरा पूछिए कांग्रेस से कि कहाँ कौन सी कमी रह गई कि इनके पास बोलने के लिए इतना मौका है। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस जो विपक्ष है लगातार कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहा है कि जो बात चुनावी साल में की गई थी, जो घोषणाएं की गई थी, वो धरातल पर नहीं है। कथनी और करनी में फर्क है, ऐसा क्यों? इनको हम बोलते हैं हमारे साथ में चलो, हम काम बता देते हैं, जहाँ जहाँ धरातल पे काम हो रहा है हमारे साथ चलो। इन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया 9.5 साल से। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बने, उनके स्वागत के लिए सिर्फ जेसीबी चलाकर बाईपास का काम चालू कर दिया, बाकी धरातल पे कुछ नहीं है। हम इनको 7 मिनट बता सकते हैं हमने कहाँ काम कर, हमने नई सिस्टम। अगर यहाँ की बात जाने तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर कोई मंत्री आता है तो सड़कें बन जाती है, लेकिन आम जनता के लिए नहीं बनती। ये आरोप है विपक्ष का, पक्ष की ओर। तो आप मुझे ये बताइए, कौन से मुद्दे, कौन सी बातें जो है वो भाजपा अपने काम गिनवा सकती है जिसको लेकर जनता उन्हें वोट दे? देखिए, जनता के लिए किसने काम किया और किसने नहीं किया, इसका फैसला तो चुनाव के बाद हो ही जाएगा, विधानसभा चुनाव में हो ही जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए यहाँ पर कितना काम किया और क्या लूपहोल है कांग्रेस के काम? आज तक कांग्रेस सरकार के काल में आज तक महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, और ये सब दिखाई दे रहा है, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ अभी पहले की न्यूज है हाँ? कि एक छोटी सी नवजात शिशु के साथ में बलात्कार हुआ है और उसके ऊपर कोई भी किया नहीं गया, कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया गया। देखिए तृप्ति, यहाँ पर ये कहना कि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस के कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और कुछ दिन पहले का ही एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले का उदाहरण देकर इन्होंने ये बात कही है। जरा कांग्रेस से पूछिए इस पर क्या जवाब देंगे। बिल्कुल, अगर मैं आपसे इस बात का जवाब चाहूँ जो कि अभी भाजपा ने कहा है कि इस कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, एक घटना भी उन्होंने गिनवाई, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? अन्य राज्यों से हमारे राज्य में ऐसी कोई घटना नहीं है, और जो घटी है वो नहीं के बराबर। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य जीरो टॉलरेंस पे चल रही है। हमारा मुख्यमंत्री ऐसा काम कर रहा है कि जितने विधायक जीते वो तो जीतेंगे ही सही, और जो हारे हैं वो इतना विकास किया सीएम ने, और उसकी वजह से सारी व्यवस्था सारी कंप्लीट हो गई है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पे क्या इंतजामात हैं? कांग्रेस ने क्या किया हुआ है? रात के बाद बैरिकेडिंग्स होती हैं, पुलिस वाले होते हैं यहाँ पर। रात को 12 बजे 2 बजे भी महिला घूमे, कोई परवाह नहीं। मैंने सोना पहन रखा, मैं भी रात को ही घूमता हूँ, ये जंगल का एरिया है, परवाह करने की जरूरत नहीं। यहाँ राजस्थान में कांग्रेस आएगी। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि रात के समय में पुलिस के पूरे इंतजामात है, बैरिकेड यहाँ लगती है, तो महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने पूरा काम किया है। देखिए बिल्कुल तृप्ति, जैसे कि बात कह रहे हैं महिला सुरक्षा के लिए बिना परवाह के महिलाओं को रहना चाहिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा जरूरी है, प्रशासन को भी
उसके लिए एक्टिव रहना जरूरी है। जरा यहाँ से पूछना चाहेंगे कि अगर भाजपा आगे आती है तो कौन से ऐसे 3 काम हैं जो भाजपा आगे जनता को राहत देने के लिए करवाने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा 33 साल में जो विकास किया गया, आज पूरे राजस्थान में ईमानदारी के हस्ताक्षर आदरणीय नंदलाल जी मीणा, भारतीय जनता पार्टी जीतते ही जो प्रतापगढ़ के हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सर्वप्रथम ऐसे अधिकारी और ऐसे लोगों को वहां सजा दी जाएगी और ऐसे भ्रष्टाचारियों को बंद किया जाएगा। दूसरी बात, जो विकास के काम केवल पत्थर जो केंद्र सरकार द्वारा और पुराने काम अपने बताकर जो केवल पत्थर लगाए गए, एक भी विकास का कार्य कांग्रेस द्वारा नहीं किया गया है। केवल जो आदरणीय नंदलाल जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो विकास के कार्य किए गए थे, उनको अपना बता के कांग्रेस से अपना काम कर रहे हैं। देखिए तृप्ति, यहाँ पर 3 चीजें जो कि बताई गई, 3 ऐसे काम जो कि भाजपा ने कराया। 30 से 35 साल का कार्यकाल, जब पूर्व विधायक थे भाजपा के, उन्होंने वो काम करवाए जो कि अब कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक है वो नहीं करवा सकी। जरा पूछिए कहाँ कोई कमी रह रही है कि भाजपा के पास कहने के लिए इतना मौका है? बिल्कुल, जो लड़ाई होनी चाहिए वो मुद्दों की होनी चाहिए, आर पार होनी चाहिए। नारेबाजी करने से यहाँ कुछ नहीं होगा। तो मैं जरा आपसे वो काम जानना चाहूंगी जो यहाँ पर कांग्रेस ने करवाए हैं। जरा मुझे वो 5 काम गिनवा दीजिए जो कि कांग्रेस ने करवाए हैं और जनता खुश है। देखो, सर्वप्रथम मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी हमारे विरोधी दल ने आपके सामने एक बात रखी कि भाई मनोज जी ने इतने साल इनकी पार्टी की सेवा करी, उसके बाद इनके जैसे हजारों लोग माननीय विधायक महोदय के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों जुड़ रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर के ही जुड़ रहे हैं। रही बात इन्होंने जो सड़कें के लिए बात बोल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का राज था, भारतीय जनता पार्टी का राज था और सरकार राजस्थान में वसुंधरा सरकार थी, तब जाकर के मंदसौर का एकमात्र रोड है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश को कनेक्ट करता है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए और न्यायालय में गए। न्यायालय के बाद वो रोड बना है, इनकी कोई सौगात नहीं है। और ये जो विकास कार्य की बात कर रहे हैं, ये जा करके सबसे पहले गोतमेश्वर महादेव को देखे, हमारे योगेश्वर महादेव देखे, हमारे धार्मिक स्थलों को देखे, उसके बाद यहाँ के बात करें। और रही बात पत्थर की, तो मैं इनको बता देता हूँ, अभी यहाँ से जो कलेक्ट्री रोड है, वो उस कलेक्ट्री रोड पे आप जाकर के देखिए, एक पत्थर लगा हुआ है, वहाँ अभी भी काम निर्माणाधीन चालू है काम, सारे काम। और सारे लगभग ग्रामीण एरिया में कहीं से कहीं तक रोड नहीं थे, ये बौखला गए हैं। 35 साल में इन लोगों ने जो रोड नहीं बनाए, वो माननीय विधायक महोदय ने बना दिए। देखिए, जो बात यहाँ पर कही जा रही है वो यही है कि जो काम भाजपा नहीं कर पाई वो कांग्रेस कर रही है। तो ये जो विपक्ष है और पक्ष है, दोनों का बार यही कहना है कि विकास कार्य उनकी ही पार्टी ने किया है। जी डिम्पल, जरा इनसे पूछे। देखिए, बिल्कुल तृप्ति, जनता के विकास की जब बात हो रही है, एक दूसरे पर वार पलटवार और एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन शिक्षा चिकित्सा में कितने काम हुए हैं, जरा उसके बारे में भी जानना चाहूंगी। अभी जैसा कि इन कांग्रेसियों ने बताया है कि ये उच्च स्तर से लेके जो नीचे तक का इनका विकास है वो दिख रहा है। पिछले 4.5 सालों में इन्होंने राहत कैंप राजस्थान में क्यों नहीं लगाए? पिछले इन 2 महीनों में राहत कैंप लगा के केवल जनता को लूटने का और लोभाने का काम कर रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 4.5 साल इन्होंने ये राहत कैंप क्यों नहीं लगाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर साफ ये आरोप लगा देना कि चुनावी साल होने के बावजूद ये जो महंगाई राहत कैंप है वो लगाए जा रहे हैं। बल्कि अगर जनता को राहत देने की बात थी तो अभी तक 4.5 साल में महंगाई राहत कैंप क्यों नहीं लगाए? जनता जो त्रस्त थी महंगाई से, उसके लिए काम क्यों नहीं गए? तृप्ति, पूछिए जरा। बिल्कुल, विपक्ष की ओर से जो आरोप है ये लगाया जा रहा है कि चुनावी साल में आखिर में काम ही क्यों हो रहा है, क्यों ये काम 4.5 साल पहले नहीं हुए? मैडम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले 30 वर्ष का और अभी 4.5 साल का विकास कार्य आप प्रतापगढ़ में देखेंगे, आपको स्पष्ट अंतर नजर आएगा। जहां देश आज़ाद हुआ तब से लगाकर आज तक प्रतापगढ़ में पिछले 4 साल से पहले तक केवल मात्र 1 कॉलेज था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रतापगढ़ के लोकप्रिय विधायक रामलाल जी मीणा ने 6 नए कॉलेज खुलवाए। और आपको बता दूं, मैं कम से कम 1000 करोड़ की सड़कों के काम वर्तमान में चल रहे हैं और बहुत सारी सड़कें तो बनके तैयार हो चुकी हैं। और कांग्रेस पार्टी आम जन को, गरीब को लाभ पहुंचाना चाहती है और उसी की दृष्टि से आज प्रतापगढ़ जिले में
3 नई पंचायत समितियां खुली है, 70 नई पंचायतें खुली है और हर ग्राम पंचायत, हर बूथ लेवल पे विकास कार्य देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं कि ये पूरा किसान बेल्ट है, यहाँ पे बिजली की भारी समस्या थी। बीजेपी के राज में 5-5 हजार रुपए देने के बाद तो ट्रांसफार्मर मिलता था। जो भ्रष्टाचार की बात जो हमारे साथी बीजेपी के कर रहे हैं, मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि बीजेपी के कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार हुआ, शायद इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा। देखिए, अगर यहाँ पर कांग्रेस की बात सुनी जाए तो साफ तौर पर ये कहना है कि 30 साल के काम और 4.5 साल के काम को अगर देख लें तो 4.5 साल में काम ज्यादा हुए हैं और बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मिली है, लोग खुश हैं और इसी का कारण है कि लोग यहाँ पर कांग्रेस को ही रिपीट करेगी। देखिए, बात यहाँ पर जुमलेबाजी, गुटबाजी और अंदरूनी फूट पर नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि जनता को विकास देने के काम किसने किए। जरा पूछना चाहेंगे जनता के लिए ऐसे कौन से खास काम है जिसको कांग्रेस करने में असफल रही? जनता के काम में मैडम, यहाँ प्रतापगढ़ में यहाँ जो खड़े हैं जनप्रतिनिधि होता है, उसका उद्देश्य ये होता है पार्टी कोई भी हो, दल कोई भी हो, उसको जनता का काम करना चाहिए। जो ये लोग कह रहे हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दी, विकास की गंगा ये भाई कि एमएलए साहब बने थे, उससे पहले उनके पास मोटरसाइकिल नहीं थी। जो उनका मनावला में बंगला बन गया कम से कम 15 करोड़ का, खुद के लिए स्विमिंग पूल बना दिया, यहाँ पे 2 मेस्ट्रो क्रेशर लगा दिए जिसका प्रोडक्शन प्रतापगढ़ में किसी का नहीं होता, उतना ज्यादा हो गया। जयपुर में बंगला बना दिया, कहीं जगह जमीनें खरीदी, अथाह प्रॉपर्टी बना ली, भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं हुआ। जो चीजें अब तक सामने आई कि कांग्रेस ने वाकई जो काम करे वो खुद के ऐशोआराम के लिए ज्यादा करे और जनता को राहत देने का काम उसमें कुछ नहीं हुआ। जरा तृप्ति जवाब मांगे इस पर कांग्रेस से। बिल्कुल, जो ये आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि क्या जवाब है जो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ पर है? भ्रष्टाचार तो अभी भाजपा का जो नगर पालिका का बोर्ड है उसमें चरम सीमा पे है। फर्जी पट्टे नगर पालिका द्वारा दिए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें में भ्रष्टाचार हो रहा है। और जो एमएलए साहब के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। एमएलए साहब पुराने कॉन्ट्रैक्टर है, उनके पास में पहले भी देख सकते हो क्रेशर था और ट्रोले, डंपर, ट्रालियां, मैं खुद जानता हूँ इस चीज को। इनके पास में इस चीज का सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास में सारी सबूत है कि वो कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं और बहुत सारा उनके पास में पहले भी कार्यभार था। ये जो कह रहे हैं मोटरसाइकिल का, उनके पास पहले भी गाड़ियां थी, जो मुझे पता है टीयूवी थी, स्कॉर्पियो थी, पूरी की धरती हाथ नहीं टेके हुए थे उन्होंने। पहले तो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हुए। भ्रष्टाचार तो अभी वर्तमान में नगर परिषद में हो रहा है और अभी ये बता था कि इनके सामने यहाँ पे कौन से कद्दावर नेता यहाँ पे आए हुए हैं। लगातार भ्रष्टाचार की जो बात है वो दोनों पार्टियों के मुंह से सुनी जा रही है। यहाँ पर डिम्पल विपक्ष भी पक्ष पर भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो लगा रहा है और ये कहना कि भाई इन्होंने भ्रष्टाचार किया या इन्होंने काम नहीं किया, तो ये जानना जरूरी है कि दूसरी पार्टी ने अपने कार्यकाल में क्या काम किया था या अगर इनका कार्यकाल है तो उन्होंने उस दौरान क्या कुछ मेहनत यहाँ पर की। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जमीनी स्तर पर फर्स्ट इंडिया आया ही इसलिए ताकि यहाँ की जो हकीकत है जमीनी स्तर की वो भी जान सके। पक्ष विपक्ष अपनी बात जरूर रखेगा, लेकिन आगे चुनावों के बाद या फिर विधानसभा चुनावों में ये फैसला जनता करेगी कि वाकई इस बार विजयी कौन बनेगा। लेकिन आगे और भी दिलचस्प चर्चा करेंगे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। यहाँ पर बात कर रहे हैं उन मुद्दों की जिसको लेकर ये अपने जनप्रतिनिधि को आगे भेजेंगे और जनता उन्हें वोट देगी। लगातार बातचीत हम यहाँ पर कर रहे हैं, कटाक्ष यहाँ पर लगातार एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जवाब किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, लेकिन जनता माई बाप है। जनता बताएगी कि आखिर किसका फैसला यहाँ पर सही होगा और किसने आखिर यहाँ पर विकास किया है। देखिए, बिल्कुल, अभी तक बात संक्षिप्त में हो रही थी, किसने कितने विकास किए, जनता को राहत किसने दी, कौन नेता फील्ड में पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा। लेकिन अब बात होगी एक शब्द में, एक मुद्दे पर कि किसको क्यों वोट दिया जाए इस बार। तो बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। एक लाइन, एक मुद्दा, इस बार वोट की अपील आखिर जनता से दोनों पार्टी किस पर करने वाली है। तो डिम्पल, इसको शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, बिल्कुल शुरुआत यहाँ पर करेंगे। एक मुद्दे पर यहाँ पर मैं सवाल जानना चाहूंगी, आपसे जवाब जानना चाहूंगी कि क्या कौन सा इस बार ऐसा मुद्दा रहेगा जिस पर वोट की अपील भाजपा करेगी। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। जनता त्रस्त हो चुकी है, जो झूठे वादे, झूठी घोषणा, ये कांग्रेस की कमी है। भाजपा ने जो किया उस मुद्दे पर वोट बताइए। भाजपा विकास करेगी, भाजपा विकास करेगी और स्वच्छ, सुंदर, बिना भ्रष्टाचार के यहाँ पर जो झूठे वादे और जो हम जो कहेंगे वो करके बताएंगे, बिना भ्रष्टाचार। देखिए, कांग्रेस का भ्रष्टाचार और भाजपा का किया हुए विकास पर इस बार वोट मिलेगा। तृप्ति, जरा पूछिए। विकास को लेकर यहाँ पर वोट की अपील करने जा रही है भाजपा, तो कांग्रेस क्या कहेगी इस बार वोट की अपील किस मुद्दे पर? कांग्रेस, राजस्थान सरकार और स्थानीय विधायक ने जितने काम कराए हैं, शायद ही पिछले 30 सालों में काम हुआ है और इसी विकास कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ के मेडिकल कॉलेज जो राजस्थान सरकार ने
केंद्र सरकार ने रोड़े अटकाए, राजस्थान ने अपने स्तर पे मेडिकल कॉलेज दिया जाए, इतनी बड़ी सौगात दी है। और दूसरी बात ये, कांग्रेस की तरफ एक ही सर्वमान्य नेता है रामलाल मीणा, और भाजपा में कितने ही ऐसे उम्मीदवार है वो बता दे, एक सर्वमान्य नेता। जो यहाँ पर विकास की बात की जा रही है कि जो कार्यकाल में काम हुए हैं उसको लेकर जनता आश्वस्त है, कांग्रेस आश्वस्त है कि वो कांग्रेस को ही वोट देगी जनता। देखिए विकास कार्यों को तो यहाँ पर पूछ ही लिया है, जरा महिलाओं से भी पूछना चाहेंगे कि इस बार ऐसा कौन सा मुद्दा रहने वाला है जिसको लेकर भाजपा को इस बार वोट दे। वोट क्यों देंगे भाजपा को? क्योंकि कांग्रेस सरकार ने 4.5 साल में कुछ नहीं किया है, केवल उन्होंने वादा ही किया है। तो अब की बार जनता घबरा चुकी है, उनको 2023 में कांग्रेस की छुट्टी करेंगे और बीजेपी का परचम लहराएंगे। देखिए कांग्रेस की वादा खिलाफी के खिलाफ जो जनता घबराई हुई है वो भाजपा को इस बार 2023 में जीत दर्ज कराएगी। बिल्कुल, अगर कांग्रेस से यह जानना चाहे तो इस बार वोट की अपील कांग्रेस किस मुद्दे पर करने वाली है? आप देख के आओ कि सड़कें बन रही है, गांव में मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल की सुधरी व्यवस्था। आज नगर पालिका में भाजपा का वोट है, पर क्या हालत है नगर की आपको देखना चाहिए। और जो सभापति आरोप लगा रही है कांग्रेस पे, वो 1 साल पहले कौन सी पार्टी में थी, ये उनको जवाब देना चाहिए पहले। चलिए, विकास को लेकर यहाँ पर वोट की अपील है, जो काम करवाए गए हैं कांग्रेस की ओर से मूलभूत सुविधाओं को लेकर, सड़कों को लेकर, पानी को लेकर, उसको लेकर कांग्रेस को वोट जरूर मिलेगा, ये कहना है कार्यकर्ताओं का। देखिए विकास को लेकर तो मुद्दा है ही, विकास विकास विकास। और दूसरी बात अगर मैं कुछ पूछना चाहूँ, किस मुद्दे पर वोट इस बार भाजपा को? भाजपा को वोट मिलेगा रामलाल जी, माननीय श्री 420 रामलाल मीणा, श्री 420 रामलाल मीणा। जिस रामलाल मीणा ने नगर परिषद में 1 से लगा के 10 तक गिनती होती है, वही गिनती सब में चलती है। उन्होंने कोई ताकत, एक भी ताकत उन्होंने नहीं छोड़ी नगर परिषद को हत्याने के लिए कि वोट कांग्रेस का बने। पर सरकार कांग्रेस की थी, विधायक कांग्रेस का था, पर उनकी एक नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्यों उन्होंने गुमराह किया जनता को। अभी तक प्रतापगढ़ शहर में विधायक माननीय 420 ने एक भी विकास का काम नहीं किया उनके कोटे से। सुनो, देखिए सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर विधायक ने जो कि काम किया नहीं किया उसको लेकर वोट, और कांग्रेस ने जो गुमराह करने का काम किया उसी को देखकर इस बार भाजपा को वोट मिलेगा। तृप्ति जरा पूछिए। हम आपके जवाब सुन चुके हैं, लेकिन अब आंसर शॉर्ट में चाहिए, एक लाइन में ये जवाब चाहिए। कांग्रेस इस बार वोट किस मुद्दे पर मांगने वाली है? कांग्रेस इस बार वोट विकास के मुद्दे पर मांगने वाली है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जनता ने विकास अगर देखा है तो जनता वोट जरूर देगी, ये कहना है कांग्रेस का। देखिए बिल्कुल तृप्ति, यहाँ से भी पूछना चाहेंगे कि इस बार भाजपा को किस बात पर वोट मिले, जरा बताइए। भाजपा को वोट इनकी जो चल रही है, हर जगह भ्रष्टाचार, जहाँ देखो वहाँ उनको कमीशन, हर जगह खाऊ खूने, हर मतलब यहाँ बिल्कुल बीजेपी का हर जगह बीजेपी कोई लेके आएगी, कांग्रेस को कोई नहीं चाह रही है। अब की बार बिल्कुल खत्म चल नरेगा। एक ही कारण बार बार सुनाई दे रहा है कि कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया उसी को देखकर इस बार जनता कांग्रेस को नहीं बल्कि भाजपा को वोट देगी। जरा पूछिए इस पर क्या जवाब। भ्रष्टाचार की बात तो डिम्पल शुरुआत से ही हम यहाँ पर सुन रहे हैं, दोनों के आर पार की लड़ाई में ये शब्द इतनी बार यूज हो चुका है। तो अगर यहाँ पर महिलाओं से हमने बात की, पुरुषों से की, युवा से जान लेते हैं, इस बार आपकी पार्टी ने युवाओं के लिए क्या किया, और अगर जनता वोट दे तो क्यों दे? सारे युवा श्री रामलाल जी मीणा साहब के साथ हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी से खाली एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इनको इतना डर है कि भारतीय जनता पार्टी के हर 10 दिन में प्रदेश लेवल का नेता यहाँ आ रहा है, और रामलाल जी मीणा ने एक नेता नहीं बुलाया है। इनको 2023 में इनको इनकी जीत पे इतना डर है कि कांग्रेस ने अभी तक रामलाल जी मीणा ने एक नेता नहीं बुलाया, इन्होंने दुनिया भर के नेता बुला लिए हैं। देखिए ये जो आर पार की लड़ाई है वो चलती रहेगी, लेकिन हम यहाँ पर जानने के लिए आए वो मुद्दे जिस पर जनता वोट देगी, जरा वो मुद्दे जानिए डिम्पल। देखिए बिल्कुल नारेबाजी यहाँ पर लगातार जारी है, लेकिन महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी पूछना चाहेंगे क्या मुद्दा इस बार भाजपा के पास रहने वाला है कि उसे इस बार जनता विश्वास जताए और जीत दिलाए। भ्रष्टाचार, यहाँ पूरी जनता त्राहिमाम कर रही है, एक भी काम बिना रिश्वत के नहीं होता। पूरी जनता लगातार ये कह रही है कि इस बार अगर बीजेपी नहीं आई तो हम लोग अपना देश सब कुछ छोड़कर यहाँ से चले जाने का पलायन करना पड़ेगा। इस तरह से जनता परेशान है यहाँ पे, और यहाँ पे भ्रष्टाचार की इस कदर की भ्रष्टाचार के अलावा अगर कोई और कारण मैं यहाँ पर जानना चाहूँ, ऐसा कौन सा कारण है जिस पर भाजपा को वोट मिले? भ्रष्टाचार नहीं सुन। देखो ऐसा है कि भ्रष्टाचार तो इन 4.5 साल में चरम सीमा पर था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाया हो नंदलाल मीणा पे तो मैं राजनीतिक छोड़ दूं। बोलो। देखिए कारण ये है कि भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा पर नहीं लगा और इसीलिए वोट मिलेगा भाजपा को। ये कहना है विपक्ष का कि भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो भाजपा पर नहीं लगा, क्या कहेंगे?
भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। हमारे विधायक साहब ने जो 3-4 साल में जो विकास काम करा उनको ये पता नहीं पा रहे। इनके पास एक ही मुद्दा है भ्रष्टाचार, यही बोल रहे हैं। जो रामलाल जी ने विकास कार्य करवाया, जो इनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। देखिए डिम्पल, ये बहुत बड़ी बात है कि लगातार भ्रष्टाचार शब्द को उपयोग करना कहीं ना कहीं इसलिए भी है कि विकास कार्य गिनवाने को नहीं है। जरा इनसे वो विकास कार्य पूछिए जो इन्होंने यहाँ पर करवाए हैं। देखिए बिल्कुल तृप्ति, युवाओं से भी यहाँ पर जान लेते हैं। अगर सिर्फ युवाओं के विकास की बात की जाए, युवाओं के लिए क्या खास विकास हुआ, भाजपा ने क्या किया और आगे क्या विकास देखने को मिलेगा? देखो मैडम, युवाओं के लिए भाजपा ने काफी कुछ किया है, लेकिन कांग्रेस ने युवाओं को केवल गुमराह करने का काम किया है। पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए, उन विधानसभाओं में कांग्रेस ने 8वीं पास को रोजगार देने का जो वादा किया था, जो कभी पूरा नहीं हो सकता है, इस प्रकार से युवा को गुमराह करने का काम किया है इन्होंने। और साथ ही यहाँ जितने भी कार्यकर्ता कांग्रेस का है, किसी न किसी ऊपर पर सीधे तरीके से भ्रष्टाचार का कलंक लगा हुआ, चाहे वो पोचार घोटाला हो, चाहे WBM घोटाला हो। देखिए, युवाओं के लिए जो वादे करे कांग्रेस ने, वो वादे नाकामयाब रहे, फेल रहे। और भाजपा के पास यही एक मौका बोलने के लिए, युवाओं के लिए कोई खास काम नहीं हो। सर पूछिए। बिल्कुल, चलिए, बहुत देर से हम ये आर पार की लड़ाई देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार कटाक्ष। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो इस बार कांग्रेस कौन से मुद्दे पर, शॉर्ट में आंसर दीजिए, किस मुद्दे पर इस बार कांग्रेस अपनी जीत दर्ज करने वाली है? विकास के मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक भी अगर भ्रष्टाचार का वो प्रूफ ले आवे तो हम उनको बताने के लिए तैयार है। अब हमने 6 कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज केंद्र में। उन्होंने कहा कि आदिवासी जिला है इसलिए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा, फिर भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने राज्य मत से लोन लेकर के मेडिकल कॉलेज खुलवाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगातार जो आर पार की लड़ाई डिम्पल हमने यहाँ पर देखी, वो भ्रष्टाचार का आरोप जो कि शुरुआत से ही, शो के शुरुआत से ही हमें सुनने को मिला। लगातार पक्ष ने विपक्ष पर ये कटाक्ष बोला, विपक्ष ने इसका जवाब में भ्रष्टाचार का शब्द का उपयोग किया। लेकिन वो विकास कार्य है जिसको लेकर भाजपा कह रही है कि उनके 30 से 35 सालों के कार्यकाल में जो विकास हुआ उसकी वजह से जीत मिलेगी। कांग्रेस का कहना है कि 30 साल का जो विकास हुआ है उसको अगर आप 4.5 साल के विकास से कंपीट करेंगे तो यहाँ पर वो विकास ज्यादा हुआ है। तो ये बात जो है जनता ही बता सकती है कि आखिर यहाँ पर विकास कार्य किसने किया और जनता किसके कामों से खुश है। देखिए बिल्कुल, किस सीट का सरताज कौन बनेगा, किसने कितना काम किया, जनता है, सब जानती है, सब देखती है और सब देखकर परखकर आगे चुनावों में उसे विजयी भी बनाती है। और इस बार विधानसभा चुनावों में हालांकि जनता फैसला करेगी आगे क्या होना है क्या नहीं। पक्ष विपक्ष की बातें हमने सुनी, आपस में जो वार पलटवार थे, लड़ाई थी, वो जरूर जानी, लेकिन जनता को राहत देने का काम जो करेगा जनता, उसे ही इस बार अपनी सीट पर सरताज चुनेगी। तृप्ति बिल्कुल, तो डिम्पल ऐसा करते हैं कि सफर को यहीं रोकते हैं और बढ़ते आगे की ओर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।